हमने कल 4 प्रीपोजिशन समझे थे कि अगर कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा की या तो सतह को टच करते हुए या सतह से ऊपर होके निकल जाए तो कौन सा वाला यूज करते हैं, ओवर। अगर कोई संज्ञा किसी संज्ञा के अंदर होके निकल जाए तो कौन सा वाला यूज करते हैं, थ्रो। ठीक है। अगर कोई संज्ञा किसी संज्ञा की चौड़ाई के सापेक्ष उसको पार करे, ये सड़क है, कोई व्यक्ति इधर से और पार करके इधर पहुंच गया, तो चौड़ाई के सापेक्ष अगर उसको पार करेगा तो कौन सा यूज करेंगे, ए क्रॉस। कोई संज्ञा लंबाई के सापेक्ष उसको पार करे तो कौन सा यूज करेंगे, ए लॉन्ग वाला यूज करेंगे। चारों में अंतर समझ आया था क्या? कोई संख्या अगर ऊपर होके जाए तो ओवर, अंदर होके जाए तो थ्रो, चौड़ाई से जाए तो ए क्रॉस और लंबाई से जाए तो ए लॉन्ग। मैंने दीवार के ऊपर से बॉल फेंकी, दीवार के ऊपर से दीवार से होकर बॉल फेंकी, तो बताओ ऊपर होके जाएगी क्या, कौन सा यूज करेंगे, ओवर। मैंने खिड़की से बॉल फेंकी, खिड़की के अंदर से फेंकी तो क्या यूज करेंगे, थ्रो। मैं रोड के उस पार से इस पार आया, या मैं रोड के उस साइड गया, या मैंने रोड पार किया, तो चौड़ाई के सापेक्ष पार किया तो ए क्रॉस। मैं रोड आ रहा था, या मेरा दोस्त रोड आ रहा था, तो रोड की लंबाई के लिए आ रहा था, वो लंबाई के साथ साथ आ रहा, तो कौन सा यूज करेंगे, ए लॉन्ग। हवाई जहाज जो है गांव के ऊपर से होके उड़ा, कहाँ से होके उड़ा, पता उसने गांव को पार कर दिया क्या, तो कौन सा यूज करेंगे, ओवर। लकड़ी काटने वाला जंगल से होकर जाता था, कहाँ से होकर जाता था, लकड़ी काटने वाला जंगल से होकर जा रहा था, तो वो जंगल के अंदर से जा रहा था क्या, अंदर से जा रहा था, तो क्या यूज करेंगे, थ्रो। लकड़ी काटने वाला रास्ते से आ रहा था, रास्ते के साथ साथ, तो एलोंग, कौन सा वाला, एलोंग। हमने नदी को पार किया, तो नदी को पार किया तो कौन सा यूज करेंगे, एक रोज, चौड़ाई पार करी ना उसकी, और अगर नदी की लंबाई के साथ साथ आते तो फिर क्या यूज करते, एलोंग। चारों में अंतर समझ आया? चलिए ठीक है, तो पहला डाल लीजिए। अच्छा, कौन से नंबर का हो गया था अपने गति वालों में, 8 हो गए थे, नवा लिखिए। के ऊपर से, इन चारों में ही संज्ञा दूसरी साइड पहुंच जाती है पार होकर, है ना। इसमें लिखिए, जब कोई संज्ञा जब कोई संज्ञा जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर होकर जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर होकर किसी दूसरी संज्ञा के ऊपर होकर उसके पार चली जाती है उसके पार चली जाती है, पार का मतलब दूसरी तरफ, ठीक है ना, उसके पार चली जाती है, तो वहाँ संबंध बताने के लिए तो वहाँ संबंध बताने के लिए तो वहाँ संबंध बताने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ संबंध बताने के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। उसने गेंद फेंकी, तो गेंद और बाल में दीवार से, तो दीवार के ऊपर से फेंकेगा या अंदर से, ऊपर से, तो ओवर और थ्रू।
कौन सा वाला सही रहेगा इसमें? ओवर वाला। चलिए लिखिए। द एरोप्लेन फ्लाई अवे, हवाई जहाज उड़ के निकल गया। द विलेज, गांव के पार, गांव के उस पार या गांव के ऊपर से। हवाई जहाज गांव के ऊपर से उड़कर निकल गया। तो ऊपर से निकला है तो कौन सा यूज करेंगे? ओवर। चलिए अगला डालिए 10 बार थ्रो। इसमें लिखिए जब कोई संज्ञा, जब कोई संज्ञा, थ्रो का मतलब होता है से होकर। जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा से होकर, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा से होकर, दूसरी संज्ञा से होकर पार निकल जाए, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा से होकर पार निकल जाए, पार निकल जाए, तो वहाँ, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा से होकर पार निकल जाए तो वहाँ थ्रो का प्रयोग करते हैं। विंडो, लड़कों ने गेंद फेंकी। कहाँ से होकर गेंद फेंकी? खिड़की से होकर, विंडो से होकर। तो क्या आएगा इसमें? अंदर होके गई है इसलिए थ्रो आएगा। द कैप सेलर बेंट, टोपी बेचने वाला जाता था जंगल से। जंगल के अंदर से होकर या जंगल के ऊपर होकर? अंदर से। तो क्या आएगा? थ्रो। देखो एक हमने अभी अभी सीखा एक्रॉस। एक्रॉस में चौड़ाई के सापेक्ष पार करते हैं और एलोंग में लंबाई के साथ साथ आते हैं।
इसमें लिखो जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा को चौड़ाई के सापेक्ष पार करे, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा को चौड़ाई के सापेक्ष पार करे तो वहाँ एक्रोस का प्रयोग करते हैं। वी वेंट, हम गए रोड के, तो रोड के ओवर ऊपर से गए, रोड के ऊपर होकर गए, या रोड के एक्रॉस रोड के पार गए, तो कौन सा वाला लिखोगे? एक्रॉस। हम रोड के उस पार गए। दे केम, वे आए, रिवर नदी, ओवर द रिवर वे नदी के ऊपर से आए, या एक्रॉस द रिवर नदी के पार से आए, तो कहाँ से आए? नदी के पार से, उस पार से इस पार आए। दे केम एक्रॉस द रिवर। एलोंग यानी के साथ साथ, के साथ साथ होता है, लेकिन कभी कभार इसका अर्थ भी नहीं रहता है, फिर भी अगर अर्थ निकालेंगे तो साथ साथ का अर्थ देता है, के साथ साथ। देखिए, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा की लंबाई के सापेक्ष उसे पार करे, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा की लंबाई के सापेक्ष उसे पार करे, जब कोई संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा की लंबाई के सापेक्ष उसे पार करे, तो उनमें संबंध बताने के लिए एलोंग का प्रयोग करते हैं। मेरे दोस्त आ रहे थे हाईवे, तो हाईवे के साथ साथ यानी हाईवे पर आ रहे थे, वो उसकी लंबाई के साथ साथ, तो हाईवे के साथ साथ आ रहे थे या हाईवे से होकर आ रहे थे। मैंने कहा ना, इसका कभी कभार अर्थ भी नहीं आता है। मेरे दोस्त हाईवे से आ रहे थे, डायरेक्ट बस ये से का अर्थ भी दे सकता है। एलोंग यानी के साथ साथ का अर्थ होता है, लेकिन अर्थ कभी कभार आता भी नहीं है। मेरे दोस्त हाईवे से आ रहे थे, तो मतलब हाईवे के साथ साथ आ रहे थे, वो हाईवे की लंबाई से।
तो हाईवे के साथ साथ आ रहे तो कौन सा भरेंगे, एलोंग। कुत्ता रोड से भागकर जा रहा था, रोड से, तो रोड के साथ साथ कुत्ता रोड से दौड़ रहा था, तो रोड की लंबाई के साथ दौड़ रहा था, इसलिए क्या भरेंगे, एलोंग। तो लगभग गति वाले कंप्लीट हो गए अपने, ठीक है ना। तो समय वाले में भी खूब सारे लिखा रखे हैं, लगभग 7-8 तो होंगे। कितने लिखा रखे हैं, समय वाले में कितने लिखा रखे हैं, 12। लेकिन 12 के 12 आपको दो चीज़ें समझ आने पर ही समझ आ सकते हैं। दो चीज़ें क्या समझ आनी चाहिए, आपको समय के बारे में इतनी सी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा समय निश्चित होता है, कौन सा समय अनिश्चित होता है। निश्चित समय की और अनिश्चित समय की आपको क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर निश्चित और अनिश्चित समय की नॉलेज है तो आप आसानी से समय वाले सारे प्रीपोजिशन एक साथ ही समझ सकते हो। तो बात कर लेते हैं कि निश्चित समय क्या होता है, अनिश्चित समय क्या होता है। मैंने लिखा मैं रोज़ 2 घंटे पढ़ता हूँ। कब कितने घंटे पढ़ता हूँ, आप निश्चित बता सकते हो मैं कब पढ़ता हूँ। मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, बताओ मैं कब पढ़ता हूँ। निश्चित पता नहीं है ना आपको, तो ये समय जो मैंने बताया निश्चित बताया अनिश्चित बताया, कैसा बताया, अनिश्चित। ये जो समय मैंने बताया कैसा बताया, अनिश्चित। मैंने कहा मैं 2 बजे से पढ़ता हूँ, कब से पढ़ता हूँ, आपको निश्चित पता चल गया कब से पढ़ता हूँ। कब से पढ़ता हूँ, 2 बजे से। कब से पढ़ता हूँ, तो बताओ निश्चित पता चला तो ये समय कौन सा है, निश्चित समय है। मैं जो है चलिए ठीक है, मैं जो है दिन में पढ़ता हूँ। कब पढ़ता हूँ, दिन में। तो कैसा समय है ये, अनिश्चित वाले में लिख दिया इसलिए अनिश्चित। मैं जो है 4 दिन से, मैं 4 दिन से पढ़ रहा हूँ। कितने दिन से पढ़ रहा हूँ, आप बता सकते हो कौन से 4 दिन से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा मैं सोमवार से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ, आपको पता चल गया कब से पढ़ रहा हूँ, सोमवार से। मैंने कहा मैं 4 जुलाई से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहा हूँ, तो निश्चित है या अनिश्चित, निश्चित पता चल गया मैं कब से पढ़ रहा हूँ, 4 जुलाई से पढ़ रहा हूँ, निश्चित पता चल गया। चलिए ठीक है। तो समय 2 प्रकार का होता है, निश्चित समय और अनिश्चित समय। अनिश्चित समय को हम अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवधि। 2 घंटा, तो बताओ एक अवधि बताइए, कितने घंटे, अवधि है क्या, 4 दिन, एक अवधि बता दिए, तो ये भी एक अवधि है। तो अनिश्चित समय को अवधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निश्चित समय में या तो काम का शुरू होने का बिंदु दिया जाता है या फिर ख़त्म होने का बिंदु दिया जाता है। 2 बजे से, मैं 2 बजे से पढ़ता हूँ, शुरू होने का पता दे रखा है क्या, मैं 4 बजे तक पढ़ूंगा। कब तक पढ़ूंगा, 4 बजे तक। तो ख़त्म होने का बिंदु दे रखा है तो वो भी निश्चित। अगर ख़त्म होने का या शुरू होने का बिंदु दे रखा हो तो वो होता है निश्चित समय। कैसा समय, अगर आपको शुरू होने का और ख़त्म होने का कुछ बता नहीं रखा है, 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, शुरू होने का कुछ बता रखा है क्या, ख़त्म होने का कुछ बता रखा है क्या, 4 दिन से पढ़ रहा हूँ, शुरू होने का कुछ बताया क्या, ख़त्म होने का कुछ बताया क्या, 4 जुलाई से पढ़ रहा हूँ, शुरू होने का बता दिया, कब से पढ़ रहा हूँ, 4 जुलाई से। और
25 जुलाई तक पढ़ूंगा। कब तक पढ़ूंगा? तो ख़त्म होने का बता दिया 25 जुलाई। अगर आपको शुरू होने या ख़त्म होने का बिंदु बता दे तो वो निश्चित समय होगा। शुरू होने का या ख़त्म होने का बिंदु नहीं बताए तो वो अनिश्चित समय होगा। बात समझ आई क्या? फिर भी समझ नहीं आई है तो और कोशिश करते हैं। आपको जो गिनती दी हुई होती है, क्या दी हुई होती है? गिनती। कभी भी निश्चित वाले समय में गिनती नहीं आती है। अगर गिनती आती है तो उसके साथ मात्रक नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? एक तो निश्चित समय जो होगा ना उसमें आपको गिनती मिलेगी नहीं। सोमवार से, जुलाई से, 1947 से, 1947 गिनती आ गई है, लेकिन 1947 से तो बताओ 1947 के बाद मात्रक मिला क्या? नहीं। 2 बजे से बताओ यहाँ कोई मात्रक मिला क्या? नहीं। 2 घंटे से बताओ 2 के साथ मात्रक मिल गया क्या? 4 दिन से 4 का मात्रक मिल गया क्या? दिन। यानी आपको गिनती के साथ अगर कोई मात्रक मिल जाए, घंटा, मिनट, सप्ताह, दिन, जो समय का मात्रक होता है सेकंड, कोई सा भी अगर गिनती के साथ मात्रक मिल गया तो समझ लो मात्रक से तो मापी जा रही है चीज़ें, और मापी जा रही है तो फिर वो अवधि होगी कोई ना कोई सी। क्या होगी? अवधि। तो वो समय अनिश्चित समय होगा। कौन सा समय होगा? एक तो आप निश्चित और अनिश्चित में अंतर करने का ये तरीका देख सकते हैं कि आपके जो है निश्चित वाले समय में गिनती नहीं मिलती है, अनिश्चित वाले समय में हमेशा ही गिनती मिलती है। क्या मिलती है? जिसमें भी आपको गिनती मिल रही है वो अनिश्चित समय है। कैसा समय है? अनिश्चित समय है। लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए आप देख लो, अगर वो अनिश्चित समय है और गिनती दे रखी है तो गिनती के साथ उसका मात्रक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मात्रक। अगर आपको गिनती निश्चित वाले में भी कभी कभार मिल सकती है लेकिन उसमें फिर आपको मात्रक नहीं मिलेगा। और अगर दूसरा अपन अंतर करना चाहें, अनिश्चित समय जो होता है वो कैलेंडर में लिखा हुआ नहीं होता, हम निकालते हैं। घड़ी में लिखा हुआ नहीं होता है, हम निकालते हैं। जैसे कि 4 दिन, कैलेंडर में 4 दिन नहीं लिखा है, हम निकालते हैं सोमवार, मंगलवार, और चारों से फिर 4 दिन निकाल लेते हैं। लेकिन बताओ सोमवार कैलेंडर में लिखा होता है क्या? 2 बजे कैलेंडर में लिखा होता है क्या? यानी दूसरा इनमें अंतर करने का एक तरीका तो गिनती और गिनती का मात्रक वाला ध्यान रख सकते हो। एक ये रख सकते हैं कि आपको कैलेंडर का अगर कुछ लिखा हुआ मिल जाए, घड़ी का अगर कुछ लिखा हुआ मिल जाए, तो कैलेंडर में जो होता है वो भी निश्चित होता है, घड़ी में जो होता है वो भी निश्चित होता है। बताओ 2 बजे घड़ी में दिखते हैं क्या? घड़ी में लिखा रहता है 2 बजे, तो निश्चित समय। बताओ 2 घंटे घड़ी में लिखे होते हैं क्या? 2 घंटे तो हम निकालते हैं, तो फिर 2 घंटे अनिश्चित हो जाएगा। बताओ सोमवार कैलेंडर में लिखा रहता है क्या? लिखा रहता है सोमवार, इसने नहीं देखा अभी तक, है ना? तो इसको कल कैलेंडर ला के दिखाएंगे। सोमवार लिखा रहता है कैलेंडर में, निश्चित समय है। बताइए 19 जुलाई कैलेंडर में लिखा रहता है क्या? लिखा रहता है 19 जुलाई, तो निश्चित समय है। 19 दिन से बताओ कैलेंडर में लिखा रहता है क्या? ये तो हम निकालते हैं। और गिनती के साथ मात्रक भी आ रहा है, या तो ये वाला तरीका ध्यान रख लो, गिनती के साथ मात्रक आएगा तो वो अनिश्चित होगा। और इस वाली गिनती के साथ मात्रक आ रहा है क्या? 19 जुलाई। महीना आ रहा है, वो तो क्या आ रहा है? मात्रक नहीं आ रहा है ना, तो महीने का नाम आ रहा है, वो तो जुलाई का। अगर यहाँ पे लिखा होता ना 19 महीने, तो महीने में तो समय को मापा जाता है, वो जुलाई से मापा जाता है क्या समय को? वो तो महीने का नाम है। तो 19 दिन। अगर लिखा हो 19 वर्ष, क्या लिखा हो? तो 19 गिनती है और इसका मात्रक क्या है? वर्ष में मापा जा रहा है। अच्छा, लिखा है 1947। बताओ 1947, ये तो एक वर्ष का नाम हो गया। और 1947 कैलेंडर में लिखा रहता है कि नहीं रहता है? 1947 का कैलेंडर निकाल के देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा, ठीक है ना? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कोई सा भी दिन का नाम हो, कोई सी भी तारीख हो, कोई सी भी घड़ी का समय हो, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये सारे के सारे निश्चित समय होते हैं। क्या होते हैं? तो निश्चित समय और अनिश्चित समय समझ आ गया क्या आपके? आ गया। चलिए ठीक है। तो अब मैं बस प्रीपोजिशन समझाते टाइम यही बताऊंगा कि निश्चित समय से पहले इसका यूज किया जाता है, अनिश्चित समय से पहले इसका यूज किया जाता है। निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, समझ आ गया क्या? चलिए तो फिर एक बार, हो सकता है हम भूल जाएं, तो टॉपिक डाल लेते हैं पहले निश्चित समय, क्योंकि इन्हीं से हम सारे प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं। निश्चित समय।
अच्छा, निश्चित समय जो होता है वो किस में लिखा रहता है? अवधि में। इसमें लिखिए वह समय, हाँ टॉपिक डाल लो निश्चित समय अवधि। निश्चित समय को क्या बोलते हैं? अवधि भी बोलते हैं। इसमें लिखो वह समय, वह समय जिसके शुरू होने, वह समय, वह समय जिसके शुरू होने तथा खत्म होने, वह समय जिसके शुरू होने तथा खत्म होने के बिंदु नहीं दिए हों। वह समय जिसके शुरू होने तथा खत्म होने के बिंदु नहीं दिए हों, नहीं दिए हों तथा बीच की अवधि दी हो, 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 उसे अनिश्चित समय कहते हैं। उसे अनिश्चित समय कहते हैं। अनिश्चित वाले में आएगा, चाहे अनिश्चित डाल लेना, इसमें आ और लगा लेना। अनिश्चित वाले में आती है ना अवधि, हाँ तो टॉपिक का नाम क्या कर लेना? अनिश्चित, है ना। उसे अनिश्चित समय कहते हैं, ठीक है। इसमें ना तो शुरू होने का पॉइंट दिया जाता है और ना ही ख़त्म होने का पॉइंट दिया जाता है। चलिए ठीक है, हाँ आगे लिखिए। अनिश्चित समय में, अनिश्चित समय में, अनिश्चित समय में संख्या के साथ उसका मात्रक भी लिखा रहता है। अनिश्चित समय में संख्या के साथ उसका मात्रक भी लिखा रहता है। अनिश्चित समय में संख्या के साथ उसका मात्रक भी लिखा रहता है। उसका मात्रक भी लिखा रहता है। जैसे जैसे 2 दिन, 4 घंटे, 3 सप्ताह, 2 साल, 2 शताब्दी या 2 सदी, इतने काफ़ी हैं। 2 दिन, 10 सेकेंड, 5 मिनट, इतने ही काफ़ी है। तो ये बस अवधि बताई जा रही है। आपको कैसे पता लगा कि अवधि है? संख्या, और संख्या के साथ क्या लिखा हुआ है? मात्रक लिखा हुआ है। चलिए तो अब दूसरा वाला डाल लीजिए, निश्चित वाला। लिखिए वह समय, वह समय जिसमें किसी काम के शुरू होने, किसी काम के शुरू होने अथवा खत्म होने, अथवा खत्म होने का निश्चित बिंदु दिया गया हो, खत्म होने का निश्चित बिंदु दिया गया हो, खत्म होने का निश्चित बिंदु दिया गया हो। वह समय जिसमें किसी काम के शुरू होने अथवा खत्म होने का निश्चित बिंदु दिया गया हो,
दिया गया हो उसे निश्चित समय कहते हैं, उसे निश्चित समय कहते हैं, उसे निश्चित समय कहते हैं, उसे निश्चित समय कहते हैं। यह समय, यह समय, यह समय घड़ी या कैलेंडर में, यह समय घड़ी या कैलेंडर में देखा जा सकता है। यह समय घड़ी या कैलेंडर में देखा जा सकता है। घड़ी या कैलेंडर में देखा जा सकता है। कुल मिला के जो निश्चित समय होता है ना, इसमें गिनती नहीं आती है। अगर गिनती आएगी ना तो घड़ी वाली आ सकती है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे तक, और कैलेंडर वाली आ सकती है कोई सी भी, है ना। 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, तो वो कैलेंडर वाली जो गिनती है ना उसके साथ मात्रक नहीं आ रहा है। घड़ी वाली जो गिनती है उसके साथ भी नहीं आ रहा है, वो तो फिक्स पॉइंट बता रहा है। या तो इनके साथ गिनती आती नहीं है, और अगर गिनती आएगी तो गिनती का मात्रक नहीं आएगा। और जो अनिश्चित वाला होता है ना उसमें गिनती के साथ साथ उसका मात्रक भी आता है। तो ये पहचानने के तरीके हैं, कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो। 2-3 तरीके मैंने बता दिए। या तो आप, अच्छा एग्जाम्पल इस पे लिख लेते हैं। 2 बजे 2 जून से 10 जुलाई तक 2025 तक जन्म से 1980 से सोमवार से या तो गिनती आएगी नहीं, और गिनती आएगी तो वो आएगी जो कैलेंडर या घड़ी में लिखी रहती है। बताओ कैलेंडर में 10 जुलाई लिखा रहता है क्या? कैलेंडर में 2025 लिखा रहता है क्या? कैलेंडर में घड़ी में 2 बजे लिखा रहता है क्या? तो वो गिनती आएगी जो घड़ी या कैलेंडर में लिखी रहती है। या तो गिनती आएगी नहीं, या आएगी तो फिर वो वाली आएगी। और उस वाले में, इसमें जो हर बार ही गिनती आती है और गिनती के साथ मात्रक आता है, ठीक है ना। तो गिनती वाला फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। अगर वो ध्यान नहीं रहे तो ये रख सकते हो कि निश्चित वाले में तो घड़ी कैलेंडर की चीज़ें आती है, और अनिश्चित वाले में घड़ी कैलेंडर से बनाने पर जो निकलती है ना, जैसे घंटे, मिनट, ऐसी आती है अवधि वाली। तो दोनों तरह के टाइम में अंतर आ गया क्या? अंतर निकालना आ गया। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 3 प्रीपोजिशन, जिनको हमने गति वालों में भी पढ़ा, स्थान वालों में भी पढ़ा, और अब समय वाले में भी पढ़ लेते हैं। जब कोई पहले से किसी के अंदर हो, इन यूज करते थे, ऑन भी यूज करते थे, निश्चित स्थान के लिए एट भी यूज करते थे। अगर आपके समय अवधि में दे रखा हो, समय अनिश्चित हो, किसका यूज करोगे? इनका यूज करोगे। अगर समय आपके पास अवधि में नहीं दे रखा हो तो कौन सा होगा? निश्चित समय, ऑन का यूज करोगे। अगर समय अवधि में नहीं दे रखा हो तो कौन सा होगा? निश्चित समय। इसको भी किस में यूज करोगे? एट में, एट का भी निश्चित समय के लिए यूज होता है। अनिश्चित के लिए तो कौन सा यूज होगा? इन। निश्चित के लिए ऑन, और इसके लिए एट। अब आपके कैलेंडर या घड़ी में अगर आपको कोई ऐसा निश्चित समय मिल रहा है जो 24 घंटे का हो सकता है, कैसा मिल रहा है? मैंने कहा मैं सोमवार से, क्या कहा? मैं सोमवार को आऊँगा। तो बताओ सोमवार 24 घंटे का होता है क्या? रात को भी शामिल करना है, ठीक है ना। कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। मैंने कहा 24 मार्च। बताओ 24 मार्च कितने घंटे की है? 24 घंटे की। मैंने कहा ऑन दिवाली, क्या कहा? दिवाली।
दिवाली कितने घंटे की होती है? 24 की नहीं होती है। 5 दिन की तो कम से कम प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी लगती है, 5 दिन की तो कोचिंग पे ही लगती है। सरकारी में 15 दिन की दिवाली होती है। देखो त्योहार कोई सा भी हो, मनाते लंबे टाइम तक हैं, लेकिन त्योहार जो होता है कैलेंडर के अनुसार 24 घंटे का ही माना जाता है। वो कितने घंटे का माना जाता है? होली, दिवाली, रक्षाबंधन, कोई से भी त्योहार का नाम आएगा तो त्योहार कितने घंटे का माना जाता है? तो वो अमावस्या वाली जो रात होती है ना, और वो जो दिन होता है, वो ही दिवाली होती है। बाकी तो अपन तैयारियां में और साफ सफाई में उसको 15 दिन तक मनाते हैं, तो बात अलग है। तो त्योहारों को भी आपको कितने घंटे का समय मानना है? अगर कोई सा भी समय 24 घंटे वाला हो, कौन सा घंटे कितना? सोमवार, देखो 24 घंटे का होता है। तारीख 24 घंटे की होती है। किसी त्योहार का नाम 24 घंटे का होता है, तो उनसे पहले ऑन का यूज करो। भाई निश्चित दो दो है ना, इसलिए दोनों में अंतर समझा रहा हूँ मैं। अनिश्चित में तो क्या भरेंगे? इन। और निश्चित में मैंने दो दो लिखा दिए, ऑन भी और एट भी। तो ऑन तो ऐसे निश्चित समय के लिए आता है जिसकी अवधि कितनी हो सकती है? 24 घंटे। 24 घंटे में तारीखों के नाम आ जाएंगे, दिनों के नाम आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा त्योहार जितने भी हैं, सारे त्योहार भी 24 घंटे के ही मान के चलना है, तो त्योहारों के नाम भी इसमें आ जाएंगे। अगर अवधि 24 घंटे से कम वाली हो, 2 बजे से, ठीक है, शाम को, या कोई सा भी घड़ी वाला टाइम होगा, तो वो घड़ी वाला टाइम अपने आप 24 से छोटा आ जाएगा, तो उसमें अपन कौन सा यूज करेंगे? 8 का यूज करेंगे। अब और जो बड़ा वाला टाइम होगा, बड़ा वाला टाइम होगा तो वो तो अवधि में दे रखा होगा, तो फिर उसके लिए अपन कौन सा यूज करेंगे? इन। कौन सा यूज करेंगे? इन। 2 महीने में, साल में, 1 साल में, 2 साल में। तो ज़्यादा बड़ा अगर समय दे रखा होगा ना, बड़ा समय दे रखा होगा, अवधि में दे रखा होगा, तो कौन सा वाला यूज करेंगे? इन। और अगर 24 घंटे की अवधि वाला दे रखा होगा तो ऑन। और अगर 24 से भी छोटा दे रखा होगा तो एट का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो तीनों में अंतर समझ आया क्या? आ गया ना? तो अब समय से पहले अगर आपको कभी भी ऑन भरना हो तो समझ लो, खाली जगह से पहले जो समय दे रखा है ना, वो 24 घंटे वाला होना चाहिए। चलिए, तो फिर पहले कौन सा डालना चाह रहे हो? इन वाला। लिख लिया? इसमें लिखो, जब समय अवधि में दिया हो, जब समय अवधि में दिया हो, जब समय अवधि में दिया हो तथा अनिश्चित हो, तथा अनिश्चित हो, तथा अनिश्चित हो, तो उस समय से पहले, तो उस समय से पहले इनका प्रयोग करेंगे। आई एन, इन, इनका प्रयोग करेंगे। ही विल कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट, वो उसका प्रोजेक्ट पूरा करेगा। कब करेगा? 2 महीने में। तो 2 महीने बताओ, 24 घंटे का समय दे रखा है क्या? और कोई फिक्स समय भी नहीं दे रखा है, तो फिक्स नहीं दे रखा है तो एड भी नहीं लगाएंगे,
और 24 घंटे वाला नहीं दे रखा है तो फिर कौन सा लगाएंगे, इन। 24 से छोटा हो तब भी इन लगाना है, बड़ा है तब भी इन लगाना है। 24 घंटे वाला होगा ना तभी ऑन आएगा, और फिक्स समय देगा तो 8 आएगा। उसने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, अंग्रेजी बोलना सीखा इन 2 years। 2 साल में। उसने अंग्रेजी बोलना कितने साल में सीखा, 2 साल में। तो क्या भरेंगे, इन। गीता सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। गीता ने सारे प्रश्न सोल्व कर दिए। कितने मिनट में सोल्व कर दिए, 30 मिनट में। तो फिक्स समय नहीं दे रखा है घड़ी वाला तो 8 नहीं आएगा। 24 घंटे वाला भी नहीं है तो ऑन भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा फिर, इन आएगा। शी सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन 30 मिनट्स। उसने 30 मिनट्स में सारे प्रश्न हल कर दिए। इसमें लिखो 24 घंटे की अवधि वाला समय, जैसे 24 घंटे की अवधि वाला समय जैसे दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम, तारीखों। 24 घंटे की अवधि वाला समय जैसे दिनों का नाम, तारीखों तथा त्योहारों के नाम के पहले, तथा त्योहारों के नाम के पहले। 24 घंटे की अवधि वाला समय जैसे दिनों के नाम, तारीखों तथा त्योहारों के नाम के पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। ऑन का प्रयोग किया जाता है। मैंने एक नई कार खरीदी। आपने भी देखी होगी, देख रखी ना। हाँ। मैंने एक नई कार खरीदी दिवाली पर। कब खरीदी, तो त्योहार का नाम है तो क्या आएगा, ऑन दिवाली। आई बॉट ए न्यू कार ऑन दिवाली।
मेरे अंकल जयपुर गए थे, कब गए थे? संडे को। तो संडे कितने घंटे का है? 24 घंटे का। इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत स्वतंत्र हुआ था। तो बताइए 15 अगस्त 1947 एक 24 घंटे का टाइम है क्या? भाई 15 अगस्त 15 तारीख की बात हो रही है ना, अगस्त के महीने की 15 तारीख को 1947 के साल में। अब कोई ऐसे मत समझ लेना 1947 साल तो बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे देखो ना किसकी बात हो रही है, 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 एक 24 घंटे का टाइम था। तो उस 24 घंटे के टाइम में यानी 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था। तो इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। हाँ, बात ऐसे आती, इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने आज़ादी प्राप्त करी 1947 में। तो 1947 तो एक 365 दिनों का समूह हो गया वो तो फिर वहाँ पे अपन इन भरते, क्या भरते? इन। और 24 घंटे वाले में ऑन भरेंगे। चलिए लिख लिए। तो अगला डालिए अब। एग्जाम्पल लिख लिए ना, जल्दी लिखिए। अगला कौन सा डाल रहे हो? 8। चलो इसको डाल लो, टाइम तो हो गया लेकिन डाल। देखो, घड़ी से संबंधित निश्चित समय के साथ, घड़ी से संबंधित निश्चित समय के साथ, घड़ी से संबंधित निश्चित समय के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें टाइम सही लिखूँ या झूठ बोल के लिखूँ? आई वेकअप में उठता हूँ कितने बजे? 5 बजे। और ये मैं सही लिख रहा हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेकअप, तो ऑन 5 o'clock लिखोगे या एट 5 o'clock लिखोगे? आई वेकअप एट 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। तो 9 बजे जाते हैं। क्या टाइम है स्कूल का? 7:30 है क्या? कोई बात नहीं, 9 लिख दिया मैंने। तो कौन सा वाला आएगा? 8 आएगा। मेरी मम्मी मंदिर जाती है
सुबह भेज देते हैं 6 AM, सुबह 6 बजे। माई मदर वेंट टू टेम्पल। चलिए, तो अब अगले जो अपने समय वाले हैं ना, उनमें टाइम नहीं लगेगा, बस निश्चित अनिश्चित समझना था, तो सारे एक साथ ही आ जाएंगे उसमें। और इन तीनों में अंतर समझ आ गया होगा सभी को।